नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एजेंसी और मैं हूं भारती। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर विधानसभा क्षेत्र का गांव है बम्बुलिया और आबादी के हिसाब से हम देखें तो लगभग 2 से 2,500 तक की आबादी का गांव है और लगभग 900 के आसपास इस गांव की जो वोटों की संख्या और लगातार है आम आदमी पार्टी खट्टर सरकार का विरोध करते हुए तमाम अपने कार्यक्रम चला रही। कि आज पीछे देख पा रहे हैं कि बिजली के हैं जो बिल हैं वो जलाए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार है बिजली की जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि लगातार बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उसके अपेक्षा में जो बिजली है वो कम गांव में दी जा रही है और लगातार है वायदे किए जाते थे जिस तरह से चुनाव में, उसकी अपेक्षा में यहाँ पर तमाम ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और ये जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनसे भी हम आज आपको रूबरू कराएंगे और आमने सामने भी हैं, इस तरफ हैं ग्रामीण, उनसे भी जानेंगे कि खट्टर सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और लगातार है वो अपनी कामयाबी के जो बेमिसाल साल बताए जा रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। और जो कि यहाँ से है सांसद हैं वो हैं अरविंद शर्मा, और जो स्थानीय विधायक हैं वो 3 बार से लगातार विजयी रही गीता बुकल यहाँ से विधायक हैं और उनके कार्यकाल के भी मैं चर्चा करूँगा। और तमाम युवा साथी और बुज़ुर्ग मेरे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। आइए मैं भी रूबरू कराता हूँ। सर आइए एक बार आप, भाई साहब आइए। भाई साहब नमस्ते। नमस्कार। आपका नाम? आनंद। आनंद भाई, जिस तरह से आपके कार्यक्रम हुआ आम आदमी पार्टी का, इन्होंने अपनी बातें बताई है दिल्ली और पंजाब की, कितना संतुष्ट हैं इनकी बातों को लेकर आप? 0%। ना तो मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पे काम कर रहा, ना जलापूर्ति विभाग वहाँ पे काम कर रहा। ठीक है, एक फ्री की बिजली देने का जो प्रपंच रचा रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बिजली फ्री भी नहीं है वहाँ पे, 200 यूनिट आप यूज़ करते हो, उसके बाद वो 200 यूनिट से ऊपर अगर 1 यूनिट भी यूज़ करते हो तो वो 200 यूनिट का उसके अंदर कंज्यूम हो के आता है बिल। तो हम तो आम आदमी पार्टी से बिल्कुल अनसेटिस्फाइड है इस मामले में। अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। जिस तरह से भाजपा का कार्यकाल है, डॉक्टर अरविंद शर्मा यहाँ से बतौर एमपी हैं आपकी जो पार्लियामेंट से, उनका काम कितना यहाँ पे हुआ है? देखिए ऐसा है, हर एमपी एमएलए अपने अपने क्षेत्र में सही तरीके से काम कर रहा है। कुछ राजनीति में उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं, ठीक है। वो राजनीतिक नहीं, यहाँ के जो काम हैं उनके, जैसे आपने वहाँ का बताया कि मतलब एक मिनट मेरी सुन लीजिए, वहाँ पर आपने बताया कि क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक, वो सही से काम नहीं कर रहा है। और क्या बताया, बिजली वाला आपने बताया वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा। तो आप यहाँ की बताइए, यहाँ की बिजली प्रॉपर बिजली आ रही है, जो 2-3 घंटे का कट हर गाँव में लग रहा है वही लग रहा है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि अलग से। हाँ, कोई डिफ़ॉल्ट आता है बिजली कनेक्शन में तो वहाँ पे समस्या आती है, लेकिन वो उसमें टेक्निकल फॉल्ट होता है। और टेक्निकल फॉल्ट की हम उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई ये कितना घंटे के लिए लगेगा। मेरे को ये बताइए कितने टाइम तक है लाइट गांव में रहती है? लाइट हमारे 17 से 18 घंटे आराम से रहती है। खट्टर साहब तो बोलते हैं कि मैं आपको 8 घंटे ही लाइट दूंगा, आप बोल रहे हैं 18 घंटे। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक हमारे पास ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन हमारे को नहीं मिला है कि बोला भाई साहब मीडिया के सामने बोला होगा, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ बोला है, आती है 18 घंटे लाइट? बिल्कुल आती है, 17 से 18 घंटे आराम से आती है, पूरी रात लाइट रहती है। कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कट लगते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस तरह से लगातार है मनोहर लाल की जो 9 साल का कार्यकाल, उसको किस प्रकार देखते? पूरी तरह से संतुष्ट हैं, जितने काम हो रहे हैं अच्छे हो रहे हैं। हाँ, कुछ सुधार की आवश्यकता है, उनके ऊपर फोकस करने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट एकदम से कुछ नहीं ले सकती डिसीजन, धीरे धीरे फोकस हो रहा है, आगे चल के भी फोकस लेगी, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं आपके क्षेत्र की? हमारे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाएं हर CHC में अच्छे से काम हो रहा है। कितनी दूर है आपका यहाँ से CHC? यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है हमारा मातनेल CHC। वहाँ से आप संतुष्ट हैं कार्य? बिल्कुल संतुष्ट हैं हम तो। जो स्थानीय विधायक हैं गीता बुकल, उनके कार्यकाल में कितने काम आप है? कोई 5-6 काम? कार्यकाल का भी नोटिस ही नहीं किया, ठीक है ना। कितने बार आपने देखा कि यहाँ पे अभी घोषणाएं हुई हों, काम हुए आपके गांव के? बताइए 4-5 गाँव में अभी तक जितने भी घोषणाएं हुई हैं उनमें से तकरीबन काम हुए हैं, कुछ काम पेंडिंग है और धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे। सरकार अगर 2 काम बता सकते हैं आप? गलियाँ पक्की हुई हैं, ठीक है। इसी अभी हुई हैं या पहले? ये पहले हो चुकी हैं। अब के बताइए आनंद भाई, अब के? अभी इस योजना में ऐसा कोई काम इतना बचा नहीं था, अभी कुछ काम जो बचे हैं उनके लिए अभी फंड आ रहा है, काम धीरे धीरे हो रहे हैं। काम बताइए जिसके फंड आ रहे हैं। अभी जोड़ के ऊपर काम चल रहा है, जोड़ के लिए शायद काम चल रहा है, बता।
अभी जोड़ के लिए देखेंगे, अभी बात चल रही है उसके बारे में, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसके अलावा ठीक है, जो हमारी पानी की डिग्गी है उसका रिन्यूएशन दोबारा से होगा, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। ठीक है, स्कूल व्यवस्था कैसी है? स्कूल हमारा प्राइमरी स्कूल है। ठीक है, कितने बच्चे होंगे उसमें? उसमें तकरीबन 150-200 के करीब बच्चे होंगे आराम से। गांव-गांव के? हाँ, गाँव गाँव के। उनकी व्यवस्था कैसी है आपकी नज़र में? यही चल रहा है, मिड डे मील दिया जाता है प्रॉपर तरीके से उनको। कितने बार आपने एमपी साहब को और जहाँ के यहाँ के विधायक उनको उस विद्यालय में देखा? ईमानदारी से बताना। मैं एक्चुअली में ज़्यादा गांव में रहता नहीं, काम के सिलसिले में बाहर रहता हूं, तो ऐसा कुछ बता पाएंगे कहाँ रहते हैं? मैं अलग अलग जगह पे मेरा काम है। मैं होटल लाइन से दिल्ली को ज़्यादा नोटिस किया, गाँव को नोटिस नहीं रखा। बिलोंग करता हूं, तो दिल्ली के एरिया में ज़्यादा रहता हूं। तो दिल्ली, शिमला या देहरादून की साइड में ज़्यादा रहता हूं, या रोहतक में भी कभी कभी आ जाता हूं। बाकी गांव में कम रहता हूं, इसलिए ये मैं नहीं बोल सकता कि हमारे विधायक जी यहाँ पे बार बार आते हैं या नहीं आते। उनका काम कितना हुआ बता सकते हो? 3 योजनाएं उनके पास रही गांव में, और इस योजना में वो कितने बार गांव में आए हों आप, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। 3 योजनाएं किस किस की रही हैं? लगातार है यहाँ से की बात कर रहे हैं आप? बुक्कल जी ने इससे पहले काम किया है, ऐसा नहीं है मैं उनको सिरे से नकार दूं, ऐसा कुछ नहीं है। बुक्कल जी ने काफ़ी काम किया है पहले, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद से थोड़े से काम यहाँ पे जो होने चाहिए थे वो शायद नहीं हुए हैं अभी। क्या वजह मानते हैं उसकी आनंद भाई? वो पार्टी का आपस में का थोड़ा सा चलता रहता है उठापटक, तो उस बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जाके इतना ही कहूँगा कि पार्टी के जो संबंधित चीज़ें हैं वो पार्टी के ऊपर ही छोड़ना ज़्यादा उचित रहता है। जिस तरह से आपने बताया कि ये गुमराह कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले, वो कहाँ पे आपको लगा कि ये गुमराह कर रहे हैं? हर क्षेत्र में गुमराह का काम है। आप दिल्ली में जाके देख लीजिए, और आजकल कहीं भी देख लीजिए, एक लोकल जिस एरिया में आपको शराब के ठेके नहीं होने चाहिए थे, वहाँ पे शराब के ठेके हैं। हरियाणा में भी है, गाँव के बीच में है। जी हैं, गांव के बीच में अभी तक मैंने देखा नहीं है। गांव से गोवर्धन गाँव जाइए। ज़रूर होंगे, मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने देखे नहीं हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, मोहल्ला क्लिनिक की जो बात हो रही है, देखिए अच्छी बात है सुविधाएं देना, लेकिन सुविधाएं मेंटेन करना सबसे मेन ज़रूरी है। पानी की आपूर्ति की सुविधा ज़ीरो है। ठीक है, और मोहल्ला क्लिनिक ज़ीरो है मेरी नज़र में, जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है। बाकी देखिए सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, तो ये तो जनता के ऊपर है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को लेती है। पर जो मेरा पर्सनल व्यू है वो एक आम आदमी पार्टी के तौर पे पार्टी आपको काम करने लायक लगी? पार्टी से संबंधित नहीं रखता हूँ। आपको लगता तो होगा ये पार्टी काम करे? मैं जब से वोटिंग शुरू की है, मैंने जब से वोट देनी शुरू की है, तब से मैंने कुछ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया हमारे देश की राजनीति को, कि काम करने के लिए जो चीज़ें आगे होनी चाहिए उनके साथ खड़ा होना चाहिए, और मैं उसी के साथ खड़ा होने का पक्षधर हूँ, उसी में बिलीव करता हूँ। और अभी तक जितना भी मैंने ऑब्ज़र्व किया उसमें, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे मोदी सरकार हो, दोनों ने अच्छे से काम किया, और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। विधायक के काम से संतुष्ट नहीं आप? उन्होंने ठीक काम किया? नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मैं अकेले अपने गांव से संबंधित चीज़ों के ऊपर विचार नहीं रख सकता। सिर्फ दाल रोटी का ही मुद्दा नहीं होता, देश का मुद्दा सबसे बड़ा होता है। अगर आपका देश सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है, तो देश के काम, बाकी अंदरूनी जो काम है वो चलते रहेंगे। उनमें उठापटक होती रहती है, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और हमारे देश की सुरक्षा का जो सबसे बड़ा व्यवस्था इंटरनेशनल मुद्दा हो गया वो बात। और गांव के मुख्य गांव की समस्या बताइए जो आज आपको लगती है गांव? मेरे गांव में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके ऊपर मैं ये कह सकूं कि भाई मैं किसी एमपी एमएलए के पास जाके खड़ा हो जाऊं और उसका विरोध। समय गांव पूरी तरीके से मेरा गांव सक्षम है और अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, कुछ सुधार की आवश्यकता है जिनके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए, और वो होगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। वैसे और भी तमाम ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि अंकल जी नमस्ते, आपका नाम? आनंद कुमार। गांव की समस्या बता सकते हैं ये क्या है? गांव की समस्या सबसे बड़ी है ज़मींदार को पानी की, उसके बाद में गांव के चौगर्दों को पानी भरे है उसकी है, और रोड बिल्कुल ही डैमेज है। तहसील जाने के लिए बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो बिल्कुल ही ख़राब है, पैदल चलने लायक भी नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। शिक्षा व्यवस्था कैसी है गांव की? शिक्षा व्यवस्था गांव में प्राइमरी स्कूल है,
जिसमें शिक्षा सिर्फ नाम मात्र की है। ये आपने बताया। और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवा के लिए सूचकवास या मात्र जाना पड़ता है, जिससे कि हॉस्पिटल में अगर यहाँ सुविधा नहीं है तो झज्जर या रोहतक रेफर कर दिया जाता है। कितना संतुष्ट हैं यहाँ के जो विधायक हैं, आपके पार्षद हैं और एमपी हैं, उनसे कितना उम्मीद थी और कितना काम कर रहे हैं? नहीं, उसके लिए उम्मीद तो सरकार को अपने आप खुद ही अंदर देखा कि हमने इस इलाके में कितना काम किया है, तो अपना आप डिक्लेयर हो जाए। काम के लिए जब वोट का टाइम होता है तो यहाँ आते हैं, उसके बाद तो यहाँ कोई देखने आता नहीं। और भी कोई साथी हो जो गांव की मुख्य समस्या है? गांव के नहीं, हमारे 7-8 गांव की मेन मुख्य समस्या है बम्बुड़िया से मातन हिल रोड पे। 2002 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रोड बनवाया था, उसके बाद में इसकी रिपेयर भी नहीं हुई। और 10-11 गांव का हमारा सारा सरकारी कार्यालय मातन हिल है। ये सरकार टेंडर कर देती है, फेल कर देती है, सांसद साहब कभी आके नहीं देखती इस इलाके में, इस ना योजना वो में ग्रांट देते हैं। इस योजना में जो 4 साल तकरीबन हो गए हैं, हाँ। स्थानीय विधायक की तरफ से आपके गांव को कोई ग्रांट मिला हो या कोई काम ऐसा हुआ हो कि जो नहीं, गांव की अब- भलाई के लिए? वो पंचायत ने कोई ग्रांट मिल रहा हो, सार्वजनिक जगह आम आदमी ने तो उसका बारे में ज्ञान नहीं, पंचायत ने कोई ग्रांट मिल रहा है तो वो पंचायत नहीं, बता कई सकती बार है। जनसभाएं होती है तो गांव के लिए अनाउंस नहीं होता कि आपके गांव के लिए हम ये जनसभाओं दें। में भाई सब यहाँ सब आदमी अपना काम धंधा कला करें, मैं सुना है जनसभा में, लेकिन हमारी सबसे मेन समस्या है रोड वाली। विधायक कोटे से आपको नहीं पता कि कुछ आया है? विधायक कोटे है, पीछे ही मंदिर में प्रोग्राम था, विधायक आया तो उस टाइम पर उठाया था, उन्होंने ये बोला कि मैं सरकार को इस सत्र के अंदर इसकी आवाज़ उठाऊंगा। जो खुद भी 3 बार एमएलए यहाँ से रहेगी, 2 बार मंत्री भी थी, जब भी वो रोड का कोई काम नहीं हुआ ना, 9 साल से बीजेपी उसका सुधार कर रही। एक बार बीच में टेंडर कराया था, 5-4 दिन काम चला, उस पर फिर बोले ठेकेदार का टेंडर कैंसिल कर दिया, नया करा। वो पाइप पुइप थे, वो भी पानी निकलने का रास्ता था, वो भी नहीं, खत्म हो गया। पिछले 3 साल से इसका कोई, आप चल के एक बार आप बाइक निकाल के दिखा दे इस रोड पर गए। और हमारे सारे सरकारी कार्यालय, बिजली बोर्ड, तहसील, ब्लॉक, हॉस्पिटल, पुलिस चौकी, सारी मात्रा में जी, वाया छुच्छकवास होकर आम आदमी को जाना पड़ा है। जो 3 किलोमीटर का सफर है वो 12 किलोमीटर में निकला कितनी है। समस्याएं हैं लगभग आपकी? सारी मेन समस्या है जी यहाँ। लेकिन एक साथी ने बताया गांव इतना है सक्षम? गांव ना आप नहीं, गांव सक्षम है, गांव अगर गांव सक्षम हो तो फिर सरकार आती है टैक्स देने की, उसकी जरूरत है कि हर के विकास खातर भी लेने की। और बाकी आप घूम के देख लो गांव में, आपने भी सारा दिख जाएगा जी कितना विकास आइए हो आप रहा है। भी। आज गांव में आपका कार्यक्रम रहा, काफ़ी तरह से आपके साथ नोक झोंक भी हुई। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जगह बना पाएगी इन गाँव के अंदर? बिल्कुल जगह बना पाएगी। यहाँ वो बहुत सी समस्याएं हैं। गांव वालों को चाहिए क्या? सुविधा चाहिए, और वो सुविधा पूरी कौन कर सकता है? आम आदमी पार्टी करेगी कि ये मौका दें गांव वाले, फिर हम दिखा देंगे आपको काम करके। मैं आपसे हो जानना सकता चाहूँगा कि है आपके उसमें सामने एक आधी बोला रह कि जाए। आपका नाम मोहल्ला क्लिनिक से इसे काम कर रहा है। बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था का आप ढोंग कर रहे हैं, पंजाब का आप सदर देखिए, आपके सामने सवाल जवाब हुआ है। ऐसा है कैसे जी। समझा पाएंगे ऐसे युवा साथियों को? ऐसा है जी, वो कोई भी कुछ भी करे, या तो प्रत्यक्ष दिखाओ, ठीक है, हम प्रत्यक्ष में विश्वास रखते हैं, एक मौका दो। नहीं, अगर हम ये काम कर पाए तो हमें बीच चौराहे पर जूत मारो। आज क्या कार्यक्रम था उसके बारे में? आज का कार्यक्रम ये था कि भाई बिजली से संबंधित था मेन, तो केजरीवाल जी ने और सरदार मान सिंह जी ने, पंजाब के सीएम, उन्होंने पंचकुला से बिजली से संबंधित अभियान चला रखा है कि हरियाणा में महंगी बिजली मिलती है, कट बहुत ज़्यादा लगते हैं और लोगों को बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए उसका समाधान करने, जैसे पंजाब में वो फ्री दे रहे हैं, दिल्ली में फ्री दे रहे हैं, तो हरियाणा में क्यों नहीं? भाई जो दिल्ली वाले टैक्स भरते हैं वही हरियाणा वाले भरते हैं, वही पंजाब वाले भरते हैं। जब वो लोग वहाँ ये टैक्स भर कर ये सुविधा ले रहे हैं तो हरियाणा वाले क्यों नहीं ले सकते? तो खट्टर सरकार ने ये करना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो ये जो जैसे वहाँ बहुत अच्छी योजनाएं चलाई मान साहब ने, जितने भी पूर्व एमएलए थे उनकी पेंशन 1 कर दी, जो 6-6, 7-7 जो पेंशन ले रहे थे। पंजाब की तर्ज पे यहाँ काम हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, काम करने वाला होना चाहिए व्यक्ति, जो जैसे यहाँ का
जो धरती से जुड़ा हुआ अगर व्यक्ति सत्ता में आता है तो उसको ये पता चल जाता है कि भाई आम आदमी को क्या क्या तकलीफ होती है और वो आदमी फिर उन समस्याओं को जरूर हल करता है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो आज हम जज्जर विधानसभा क्षेत्र का गांव है बम्बूलिया और लगातार गांव की समस्याएं हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, जो मेन रास्ता है, चिकित्सा सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं। और स्थानीय विधायक से भी उम्मीद है और लगातार जो एमपी हैं वो ऐसा बताया कि वो तो यहाँ दिखे ही नहीं है जीत के बाद। और आम आदमी पार्टी का आज कार्यक्रम था कि जिस तरह से यूनिटों में बिजली के जो बिल आते हैं वो यूनिट काफ़ी महंगे, उसके बावजूद है आज लाइट कम आती है। और जिस तरह का यहाँ का जो भी रिपोर्ट कार्ड था वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। जब तक के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहें।